नमस्ते, मैं हूँ प्रिया गैरा और आप देख रहे हैं कैंडल आर्ट शो बाय एस। एपिसोड नंबर 6। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वैक्स के बारे में जो कैंडल इंडस्ट्री के साथ साथ ब्यूटी इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा फेमस है। सोचिए, यस, इट्स कोकोनट वैक्स। आप सबका जो नॉलेज है कैंडल को लेकर, वैक्स को लेकर, वो हर एपिसोड के साथ और बेटर होता जा रहा है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एज वी ऑल नो, आई ऑलवेज स्टार्ट माय कैंडल क्लास विद 3 थिंग्स: हिस्ट्री, मेथड एंड मटेरियल। तो अभी भी हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री लेसन के साथ। तो थोड़ी हिस्ट्री और थोड़ा बैकग्राउंड। कोकोनट वैक्स कैंडल इंडस्ट्री में रिलेटिवली न्यू है, लेकिन इसकी जर्नी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये बनता है हाइड्रोजनेटेड कोकोनट ऑयल से, यानी सीधा नेचर से, एकदम 100% प्लांट बेस्ड। और इंडिया में कोकोनट का मतलब है साउथ इंडिया, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। ये है वो जगह जिनको कोकोनट का खजाना माना जाता है। यानी यही से निकलता है वो प्योर कोकोनट ऑयल जो रिफाइन होकर क्रीमी व्हाइट टेक्सचर में कन्वर्ट होकर आप तक पहुंचता है एज कोकोनट वैक्स। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सबसे पहले लग्जरी कैंडल ब्रांड्स ने कोकोनट वैक्स को यूज करना शुरू किया था, जहाँ पर वो इसके टेक्सचर के साथ, इसकी ऑल ओवर ब्यूटी के साथ इसे लग्जरी सेगमेंट की कैंडल्स में रखना चाहते थे। और धीरे धीरे ये हर कैंडल मेकर का फेवरेट बन चुका है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मटेरियल। कोकोनट वैक्स सिर्फ कैंडल के लिए नहीं बना, ये ब्यूटी और स्किन केयर वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टार है। ये नेचुरली हाइड्रेटिंग है, सूदिंग है और टॉक्सिन फ्री है। इसीलिए ये लिप बाम में, मसाज कैंडल्स में और बॉडी बटर में इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। सो प्योरली कैंडल इंडस्ट्री के साथ साथ, जैसा कि मैंने बोला, कि ये ब्यूटी इंडस्ट्री का भी बहुत ही बड़ा स्टार है। आप इसके अंदर फ्रेग्रेंस ऐड कर सकते हो। इसका बर्न भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, जो फ्यूम्स है वो बहुत ही सटल है और थोड़ा थोड़ा कोकोनट का भी जो एसेंस है वो भी हमें फील होता है। अब फन फैक्ट जाने तो कोकोनट वैक्स 100% रिन्यूएबल है और इको फ्रेंडली है। कोकोनट वैक्स आपको देता है सॉफ्ट, क्रीमी और ग्लॉसी फिनिशिंग। एंड द बेस्ट पार्ट, इसका मेल्टिंग पॉइंट 40 to 45 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो मेल्ट होते ही ये सुपर फास्ट तरीके से ब्रिक बन जाता है। बर्न करते करते आप इसे देखेंगे कि इसका जो फ्लेम है बहुत ही ज्यादा स्टेडी है एंड एट द सेम टाइम सेट होने के बाद ये बहुत ही शाइन मिरर जैसा लुक देता है। तो अब चलते हैं प्रोसेस की तरफ, यानी हमारे मेथड की तरफ। यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग ना, मैं पिछले दिनों से सिर्फ वैक्स को मेल्ट कर पोर कर देती हूँ और आपको सिंपल तरीके से रिजल्ट्स दिखा देती हूँ। बट आप ये समझिए कि हम तब तक एक भाषा का ज्ञान नहीं जान सकते जब तक हम उसकी ABCD ना समझ लें। तो आप समझिए, जो मेरे स्टार्टिंग के एपिसोड है वो आपकी वैक्स कैंडल जर्नी की ABCD है। तो ये सारे के सारे एपिसोड्स आपके लिए सही से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एज यू कैन सी, मेरे पूरा का पूरा जो टेबल है वो ब्यूटीफुल तरीके से फिल हो रखा है ढेर सारे कैंडल मटेरियल के साथ। ये कैंडल मटेरियल मुझे मिला है SD फाइन आर्ट से। दैट इज माई गो टू प्लेस। सो सबसे पहले हम अपने सर्फेस को कवर करेंगे बटर पेपर के साथ, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी स्टेन, कोई भी दाग हमारे टेबल को परेशान नहीं करे। फिर हम लेकर आएंगे इंडक्शन, और इंडक्शन के ऊपर हम रखेंगे पैन जिसमें है ढेर सारा पानी। अब हमने सबसे पहले पैन के अंदर जो पानी है उसको बॉईल करना शुरू कर देना है। आप तो जानते ही हो ना, मैं कहाँ ही थर्मामीटर यूज करती हूँ। मैं सबसे पहले पानी को अच्छे से बॉईल करूंगी। बॉईल करने के बाद में स्टे वार्म पे क्लिक कर दूंगी। इसी के साथ बीकर लेंगे और बीकर को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे और इसमें थोड़े से चंक्स ऐड ऑन करेंगे हम कोकोनट वैक्स के। अब धीरे धीरे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कितने कम टेम्परेचर के अंदर ही वैक्स मेल्ट होना शुरू हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? यस, यू आर राइट, क्योंकि कोकोनट वैक्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो अब ये मेल्ट होना भी शुरू हो गया। अब मैंने स्टर्नर के साथ इसको घुमाना शुरू किया ताकि किसी भी तरीके से कोई भी इसके अंदर निब ना हो, कोई भी डर्ट ना हो, कोई भी किसी भी तरीके का ऐसी कोई एलिमेंट ना हो जो बाद में मेरी कैंडल को परेशान करे। अच्छे से स्टर कर लेते हैं। जब वैक्स अच्छे से मेल्ट हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, आपको नजर आए कि बिल्कुल क्लीन है, इट मीन्स कि अब ये पोर करने के लिए बिल्कुल रेडी है।
अब साइड बाय साइड ये रहा मेरा सिलिकॉन मोल्ड। सो बेसिकली आपने पहले भी एपिसोड्स में देखा ही होगा कि मैं इस तरीके के सिलिकॉन मोल्ड का इस्तेमाल करती हूँ। इसमें मैंने ऑलरेडी पंक्चर किया हुआ है। अब मैं इसके अंदर विक फंसा लेती हूँ अच्छे से, और विक को अच्छे से सेंटर में मैंने सेट करने के बाद अब मैं बीकर को साइड पे रख दूंगी और 1-2 मिनट का वेट करूंगी। 1-2 मिनट तक जो मेरी उबली हुई बिल्कुल गर्मा गर्म वैक्स है वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में सेटल डाउन हो जाएगी। बस 1-2 मिनट हो गए। अब हम धीरे धीरे पोर करना शुरू करते हैं। वाओ, ये प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज पोरिंग इज sort of satisfying, right? अब इसी के साथ हमने क्या करना है, कुछ टाइम का वेट करना है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको रूम टेम्परेचर में 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ सकते हो, या फिर 5 मिनट के बाद आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं सो दैट ये 1 घंटे के अंदर बिल्कुल जम जाए। सो 1 घंटे का टाइम हुआ खत्म। तो अब चलिए इसे डीमोल्ड करें। तो हल्का सा पुश यहाँ से और थोड़ा सा पीछे से, एंड दिस पर्टिकुलर कैंडल इज ऑल सेट। अब मैं इसको जला कर दिखाऊंगी। तो जल्दी से ब्लो टॉर्च लेते हैं और ये रहा। ओके, एंड इट्स डन। नाउ यू कैन सी कितनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो रही है और कितने अच्छे तरीके से हमें एक फ्लेम दे रही है। सो विच मीन्स कि आप अपने घर बैठे ही इस ब्यूटीफुल कैंडल को अटेम्प्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कोकोनट वैक्स। इसके बारे में और भी बताऊंगी, इससे एक्सपेरिमेंट करना भी सिखाऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि आप इसके अंदर और कौन कौन सा मटेरियल ऐड ऑन कर सकते हो। आई होप ये मेथड आपके लिए बहुत आसान रहा होगा टू अंडरस्टैंड। नाउ इट्स टाइम फॉर कैंडल ज्ञान विद प्रिया। तो सबसे पहले कोकोनट वैक्स को कभी भी ओवरहीट नहीं करना, वरना टेक्सचर ग्रेनी हो जाता है। ये फ्रेग्रेंस को बहुत अच्छी तरीके से होल्ड करता है। बस आपको जरूरत है जेंटली स्टर करने की। मिक्सिंग के लिए वुडन स्टिक या फिर सिलिकॉन स्पैचुला या फिर आप स्टील स्टरर का इस्तेमाल कर सकते हो। पोर करने के बाद मोल्ड को फ्लैट या कूल सरफेस पर आपको रखना चाहिए, जैसे कि मैंने भी इसे फ्रिज में रखा था 1 घंटे के लिए, या फिर आप इसे फैन या एसी के नीचे भी रख सकते हो। और एक प्रो टिप, अगर आप इसको सोय वैक्स से ऐड करते हो ना, देन यू सी द मैजिक। मैं आपको थोड़ा सा ना हिंट दे देती हूँ कि मैं आने वाले एपिसोड में क्या सिखाने वाली हूँ। सो फॉर श्योर सोय और कोकोनट का ब्लेंड जरूर हम ट्राई करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन इस एपिसोड को देखने के लिए। एंड मुझे भी उतना ही अपनापन फील होता है जितना अपनापन आपको फील होता है मेरे इस एपिसोड में आकर। और आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि ये सिर्फ हर हफ्ते की मीटिंग नहीं है जो मैं आती हूँ और आपसे बात करती हूँ चले जाती हूँ। वी हैव टू मेक दिस रिलेशनशिप एंगेजिंग। तो एंगेजिंग कैसे होगा, अगर आप कमेंट सेक्शन पे अपने सारे के सारे डाउट्स, क्वेश्चन, कैसा लगा, क्या लगा, जो भी आपका फीडबैक है आप जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स पे, सो दैट हम लोगों का सफर यूं ही चलता रहे और मैं आपके लिए यूं ही नई नई चीजें लेकर आती रहूं। सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। मैं हूँ प्रिया गैरा एंड दिस इज कैंडल आर्ट शो बाय SD। लाइट योर क्रिएटिविटी वन कैंडल एट अ टाइम।